तो आज 10 साल हो चुके हैं मारुति सुजुकी बलेनो का, एंड इसका फाइनली फेसलिफ्ट लॉन्च होने जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, बलेनो ने ना सिर्फ इंडिया में सेल करी है बल्कि बाहर भी काफ़ी अच्छी मार्केट कैप्चर करी है। अभी तक की 20 लाख यूनिट से ऊपर सेल हो चुकी है। इंडिया में रफली 17-18 लाख यूनिट सेल हो चुकी है, बाहर 4-5 लाख यूनिट इसके सेल हो चुके हैं, एंड इट इज़ किलिंग इट इन इंडियन मार्केट ऑल्सो। इवन अगर आप एवरेज सेल नंबर देखोगे, सो बलेनो इज़ टॉपिंग द लिस्ट इन एवरी मंथ। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पे बलेनो को अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च हुई थी 1999 में एज अ सेडान, इफ़ यू रिमेंबर, और उसके बाद 2016 में ये फर्स्ट टाइम एज अ प्रीमियम हैचबैक के तरीके से लॉन्च करी गई थी, जो कि इसकी फर्स्ट जनरेशन थी। सेकंड जनरेशन इसकी आई कुछ टाइम के बाद, और अब फाइनली 2026 में इसका आ रहा है एक फेसलिफ्ट। तो आज तक बलेनो को एज अ प्रीमियम हैचबैक को हो चुके हैं 10 साल इंडिया में, विच इज़ अ बिग टाइम किसी की गाड़ी के लिए। तो सक्सेसफुल है, तभी इतने टाइम से टिकी हुई है गाड़ी। तो फेसलिफ्ट में काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली, यहाँ पे जो एक्सटीरियर है उसमें थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस करे जा रहे हैं। मेजर चेंजेस इंटीरियर में, यू विल नोटिस अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द इंटीरियर इन द कैबिन में अपॉल्स्ट्री आपको ऑल न्यू मिलेगी। देयर इज न्यू थीम एज वेल। साथ ही में इंफोटेनमेंट सिस्टम पहले जो 9 इंचेस का था, जिसमें आपको थोड़ा बहुत ओल्ड स्कूल टाइप लगता था, जो ब्रेजा में भी अवेलेबल है, वो आपको बिल्कुल ऑल न्यू मिलेगा 10 इंचेस का, जैसे विक्टोरियस में दिया गया विद अ वेरी गुड यूआई। तो वो एक चेंज हो रहा है। सो 7 इंचेस का आपको यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, अगेन जो हायर टर्म्स में अवेलेबल रहेगा विद लॉट ऑफ फीचर्स। अब सनरूफ भी ऐड हो जाएगी, और इवन एक्सपेक्टेड है कि हेलोजन कैबिन लैम्प्स को चेंज करके एलईडी कैबिन लैम्प्स कर दिया जाएगा। रियर में आपको USB A टाइप पोर्ट एंड C टाइप पोर्ट मिलते थे, अब आपको दोनों C टाइप पोर्ट मिलेंगे। यहाँ पे वारंटी आपको 3 इयर्स 1 लाख किलोमीटर की मिलेगी, विच इज एक्सटेंडेबल अप टू 6 इयर्स एंड 1,60,000 किलोमीटर्स। एंड यू कैन सी कंप्लीट डायमेंशन कंपेरिजन ऑल्सो। तो डायमेंशन यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी, जैसे कि लेंथ 5 mm इंक्रीज करी जा रही है, विड्थ भी 5 mm, हाइट भी आपको 5 mm इंक्रीज मिलेगी। व्हील बेस में कोई चेंज नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस में कोई भी चेंज नहीं है, 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ही अभी आपको मिलेगी। टर्निंग रेडियस में भी कोई चेंज नहीं है, और इवन फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी आपको एक्जैक्टली सेम मिलती है। बूट स्पेस आपको यहाँ पे 318 लीटर्स का मिलेगा। ऑल्सो यहाँ पे जो CNG है उसका आपको ट्विन सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी मिलेगी जब गाड़ी लॉन्च करी जाएगी, या फिर उसके कुछ टाइम बाद यहाँ पे ट्विन सिलेंडर CNG आ जाएगी, जैसे कि टाटा एल्टॉस में भी अवेलेबल है, मारुति की बाकी कार्स में भी अवेलेबल है। तो ट्विन सिलेंडर CNG से क्या होता है कि आपका बूट स्पेस जो है वो बच जाता है। आपका बूट स्पेस आपको उतना ही मिलता है जितना कि नॉर्मल पेट्रोल कार में मिलता है, मतलब उतना ही नहीं, थोड़ा सा कम मिलेगा, बट स्टिल यू गेट अ लॉट ऑफ मोर प्रैक्टिकल बूट स्पेस कंपेयर टू फुल सिलेंडर, क्योंकि वो पूरा ही बूट को कवर कर लेता है। और इसके अलावा बात करते हैं फीचर्स के बारे में, तो करंट फीचर लिस्ट आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। फ्रॉम यूवी किट ग्लास, 360 कैमरा, दिस कार इज एवरीथिंग। 9 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एप्पल एयरप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ऑटोमेटिक AC, तो ये सारे कॉन्टिन्यूड ही मिलेंगे फीचर्स आपको आगे भी। रियर AC वेंट हो गया, 6 स्पीकर्स हो गए विद आर्कमी साउंड, ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड ऑटो डाउन पावर विंडो, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील। और न्यू फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सनरूफ मिल जाएगी। देयर इज नो ADAS, यहाँ पे कोई ADAS ऐड नहीं होगा। देन वायरलेस चार्जिंग पैड आ जाएगा। रियर में आपको 2 C टाइप पोर्ट मिल जाएंगे, साथ में 10.25 इंचेस का न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम और 7 इंचेस का न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो दीज आर द करंट सेफ्टी फीचर्स। इवन जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, चेक दिस आउट। ये जो परफ्यूम है, इट हैज़ अ वेरी वुडी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस। इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी ऑयल्स का यूज़ करा गया है। 30 to 45 डेज ये आराम से चल जाती है। यहाँ से आप फ्लो भी एडजस्ट कर सकते हो। इट्स अ लीक प्रूफ परफ्यूम, लॉन्ग लास्टिंग है और काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस है। मतलब जब भी कोई गाड़ी में एंटर करेगा, ही विल डेफिनेटली आस्क कि यार परफ्यूम कौन सी है। सो अभी कभी आप जाओ involvosenses.com पे, यूज़ कूपन कोड टीम कार्ड लाइट, वहाँ पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा ऑन ऑल द परफ्यूम्स। न्यू सेफ्टी फीचर में यहाँ पे एज सच कोई भी फीचर नया ऐड करा नहीं जाएगा, ऑल्दो एक्सपेक्टेड था कि मे बी यहाँ पे ADAS आएगा, बट ADAS यहाँ पे नहीं आने वाला। सो फाइनली बात करते हैं कौन कौन सी और गाड़ियाँ मारुति की लॉन्च होने वाली है और कौन सी सेगमेंट में बाकी गाड़ियों का फेसलिफ्ट आने वाले हैं। तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, दीज आर द कार्स इस सेगमेंट यानी कि प्रीमियम हैचबैक की जिनका फेसलिफ्ट एक्सपेक्टेड है। न्यू जनरेशन i20 जो कि Q4 ऑफ 2026 में लॉन्च होगी। यहाँ पे ग्लैंजा का फेसलिफ्ट आएगा Q3 ऑफ 2026 में, एंड इसका जो लॉन्च है उसके बाद होगा। एंड टोयोटा की जो ग्लैंजा यानी कि बलेनो फेसलिफ्ट, वो Q3 ऑफ 2026 में लॉन्च करी जाएगी। जैसे बलेनो का फेसलिफ्ट आएगा, वैसे यहाँ पे ग्लैंजा को भी अपडेट करा जाएगा विद इन 1 to 2 मंथ्स। इसके अलावा बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। क्या इंजन ऑप्शन में कोई चेंज है? तो देयर इज नो चेंज इन इंजन ऑप्शन ऑल्सो। सेम आपको इंजन ऑप्शन मिलेगा पेट्रोल में भी एंड CNG में भी। 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। 5 स्पीड मैनुअल एंड AMT गियरबॉक्स अवेलेबल है, विच इज स्लाइटली नॉट एज स्मूथ एज यू वुड लाइक इट टू बी। माइलेज काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है।
एंड देन CNG में भी आपको सेम इंजन ऑप्शन मिलेगा विद लेस पावर, एंड यहाँ पे सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स नहीं है। एंड CNG में टाटा की कुछ कार्स जो हैं वो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ऑफर कर रही है, तो टाटा इज लाइक किलिंग इट राइट नाउ। अब मारुति की स्पेसिफिकली अपकमिंग कार्स के बारे में बात कर लेते हैं जो मारुति की गाड़ियाँ लॉन्च होने वाली। सबसे पहले मारुति फ्रॉन्क्स आने वाली है, हाइब्रिड कार जिसमें माइलेज बहुत ही नेक्स्ट लेवल मिलेगी, लाइक 34, 35, 36 kmpl की माइलेज आपको मिलेगी। प्रॉपर हाइब्रिड कार रहेगी ये, जैसे कि ग्रैंड विटारा है। तो ये आने वाली है दोस्तों अगले कुछ महीनों में, एक्सपेक्टेड है इसका लॉन्च, तो ये लॉन्च होने वाली है। देन एक सब 4 मीटर 7 सीटर MPV भी लॉन्च होगी अगले साल मारुति की। एंड मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट आने वाला है Q3 of 2026 में। उसके अलावा मारुति की एक 7 सीटर SUV आएगी जो कि 7XO की राइवल रहेगी, वो नेक्स्ट ईयर लॉन्च करी जाएगी। जैसे इन्विक्टो है वो MPV है, बट ये SUV रहेगी 7XO की राइवल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गाड़ी है, इसके बारे में मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। और मारुति की एक पंच राइवल भी आने वाली है, यानी कि मिनी SUV भी आने वाली है। इग्निस आपको बताइए होगा डिसकंटिन्यू हो चुकी है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी मिनी SUV नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मिनी SUV आएगी। एंड मारुति अर्टिगा न्यू जनरेशन भी रूमर्ड है जो कि लॉन्च होगी एंड ऑफ वी कैन एक्सपेक्ट 2027। तो ये सारी मारुति की अपकमिंग कार्स है जो कि आने वाली है।